तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन है। यहाँ पर देखो फंक्शन गिवन है डायरेक्ट y इज इक्वल टू, या इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो हमें लेट करना होगा। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू साइन थीटा। एज्यूम करो कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है वो थीटा गिवन है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो अलजेब्रिक टर्म है, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल जो है वहां अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 5 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos sin x। क्वेश्चन नंबर 2 cos sin x। यहाँ देखो sin x जो है वो एंगल के फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्ट लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos sin x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा के फॉर्म में क्या है यहाँ पर, साइन x। क्लियर। नाउ साइन x जो है इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो एंगल के फॉर्म में गिवन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है साइन ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ax प्लस b लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। सो डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equal to sin x का क्या हो जाता है, cos x, cos ax plus b and d by dx of ax plus b। ये हो जाएगा आंसर, cos ax plus b, ax का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई a, b इज कांस्टेंट टर्म, सो b का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, इसे आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, a cos ax प्लस b, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sec 10 रूट x। ठीक है, sec 10 रूट x। यहाँ पर देखो sec है और एंगल के फॉर्म में है 10 रूट x। ठीक है, और एंगल जो गिवन है उसमें भी अलजेब्रिक टर्म गिवन है रूट x, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू sec 10 रूट x। क्लियर। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक 10 रूट x। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 10 रूट x। क्लियर।
ये तो हो गया सेक थीटा का डेरिवेटिव, सेक थीटा, थीटा टेन रूट एक्स के फॉर्म में है यहाँ पर, क्लियर। सो सेक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। नाउ अब एंगल में आते हैं, एंगल में क्या है, टेन रूट एक्स। सो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आप वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसको ऐसे आपको मेंशन करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स को भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चेन रूल है ये, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर। क्वेश्चन क्या था, सेक टेन रूट एक्स, यानी कि सेक थीटा, इस कंप्लीट फॉर्म को हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं। सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा। नाउ अब थीटा के फॉर्म में क्या गिवन है, टेन रूट एक्स, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, क्लियर। अब टेन रूट एक्स में रूट एक्स फिर है अलजेब्रिक टर्म, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो स्टेप वन यहाँ पर करना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और आंसर को आप यहाँ रीअरेंज कर सकते हैं, होल अपॉन टू रूट एक्स लिख सकते हो, या वन अपॉन टू रूट एक्स को यहाँ आगे लिख सकते हो, या ऐसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ ध्यान से देखो फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है। अगर ये ऊपर वाला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी, इसे हम u ले लेते हैं, ठीक है। कॉस सी एक्स प्लस डी, इसे v ले लेते हैं, तो फंक्शन किस फॉर्म में है, u अपॉन v के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोशेंट रूल, क्लियर। कोशेंट रूल क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। देखो v एज इट इज है, जो क्वेश्चन में है v, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखना है हमें, cos सी एक्स प्लस बी u डैश, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, u डैश माइनस u एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। होल अपॉन हो जाएगा v स्क्वायर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ओके। नेक्स्ट अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसा ही रहेगा। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, सो ए इंटू वन इज ए मल्टीप्लाई बाई ए, और b 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएट ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो डिफरेंशिएट करो इसको, कॉस सी एक्स प्लस डी यानी कि माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सी, होल अपॉन कॉस स्क्वायर
cx प्लस डी। अब इसको अरेंज कर लेंगे। a जो है इसे यहाँ ले आओ, a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस b माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये c आगे आ जाएगा, c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक बार टैली कर लेना जरूर पीछे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, वो आप लोग देखिए ध्यान से। टू डिफरेंट सिचुएशन आपके पास, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो टाइप का अगर दिया रहेगा फंक्शन तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर वही वाला रूल यूज होगा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोग करते हो। इसमें क्या करते हैं, जो पावर है वो आगे आ जाता है, सो 2x। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज होगा, 2 साइन एक्स। बट यहाँ पर साइन एक्स जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सो अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये भी करेंगे। 2 साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x। तो दिस इज द आंसर, साइन 2x। क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन आता है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो एंगल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, यानी कि ये जो है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एंगल में स्क्वायर गिवन है, सो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, और दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में, तो ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर नॉर्मल हम एंगल में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर। लेकिन एंगल में एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म है, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये दोनों जो है टर्म उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, तो ये दोनों नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 which is cos x cube multiply by sin square x to the power 5, sin square x to the power 5। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेट y is equal to cos x cube into sin square x to the power 5, डिफरेंशिएट with respect to x, क्या हो जाएगा, dy by dx। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, टू फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन है, cos x क्यूब डॉट यानी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x 5। ठीक है, तो टू टर्म्स है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स, उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये होता है v एज इट इज u डैश प्लस u एज इट इज v डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जहाँ पर टू टर्म्स गिवन होता है और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन होगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो v एज इट इज, v मतलब ये हम सेकेंड वाले को, सेकेंड टर्म को v ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म में ये, इसको u ले लेंगे और इसको हम v ले लेते हैं। ठीक है, v एज इट इज यानी कि साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ये एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, अगर ये उल्टा भी लिख लेते हो, कई बार स्टूडेंट होता है यहाँ पर u v डैश पहले लिख लेंगे और v u डैश बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है, प्लस में वही वाला रूल है 2 + 3 5, 3 + 2
इज ऑल्सो 5। तो यहाँ पर प्लस के साइन होने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। uv डैश प्लस vu डैश लिखो तो भी आंसर वही आएगा, चाहे vu डैश प्लस uv डैश लिखो तो भी आंसर वही आएगा, सेम ही आंसर रहता है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है, बस ये याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब u जो है एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। क्लियर? अब देखते हैं सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, एंगल का पावर यहाँ गिवन है एक्स क्यूब, ये जो है एंगल के फॉर्म में है। अभी इससे पहले ही मैं कॉन्सेप्ट समझाई कि कैसे करना है। जब एंगल के फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट इसको कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को फिर हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, नहीं तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आराम आराम से करिए, स्टेप वाइज करिए। प्लस कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5, यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन एक्स या जो भी एंगल गिवन है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर आगे आ जाएगा डेरिवेटिव में, 2 साइन एक्स टू द पावर 5। ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, बट उसके बाद क्या करेंगे, साइन एक्स 5 का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 ये हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अगेन ये जो एंगल में गिवन है एक्स टू द पावर 5 उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, सो एक्स टू द पावर 5। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये माइनस का साइन आगे ले आते हैं, इंटू साइन एक्स टू द पावर क्यूब। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स 5, 2 आगे आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स 5 यानी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 5 क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लो, माइनस 3x स्क्वायर, इस वाले टर्म को मैं यहाँ आगे ले आती हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस साइन एक्स क्यूब यहाँ से आया था, तो साइन एक्स क्यूब, क्यूब नीचे ही रखना, एक्स क्यूब। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 3x स्क्वायर आ गया, प्लस है माइनस कहीं नहीं है, ठीक है, प्लस 5x4 और ये 2 है, 5 2 जा 10 x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x 5 इंटू cos x 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार टैली करो पीछे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2 रूट, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब इस स्क्वायर रूट को हम चेंज करके होल पावर 1/2 कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ऐसे रहेगा, x टू द पावर n क्या होता है, dy dx ऑफ x टू द पावर n, nx n माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ये होल टर्म सपोज x से ही है, सो x टू द पावर n इज 1/2, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये हाफ जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हाफ एंड कॉट एक्स स्क्वायर
इसका जो पावर है वो हो जाएगा हाफ माइनस 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो कॉट एक्स स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा हाफ माइनस 1 माइनस 1/2। अच्छा ठीक है, ये तो था जैसे सिर्फ x टू द पावर n का, यानी कि हम इस पावर को डिफरेंशिएट किए हैं, बट इसके अंदर कॉट भी है फिर एक्स स्क्वायर भी है, तो इसको भी तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ चेन रूल हो जाएगा, यहाँ साथ में ये भी लिखो d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये भी चलेगा साथ में। सो d/dx ऑफ cos x स्क्वायर सॉरी कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो cot एक्स स्क्वायर का पावर क्या है माइनस हाफ, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -2x, ये माइनस हो गया, ये 2x इसे मैं आगे लिख रही हूँ, उसके बाद cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन cot एक्स स्क्वायर, इसका होल क्या हो जाएगा पावर हाफ पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव पावर है ये अपॉन में आके पॉजिटिव पावर हो गया, तो यही आंसर होगा। या फिर इसका फॉर्म चेंज होके ऐसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दो तो भी सही रहेगा, जैसे कि -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट अंडर cot एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर दे दो तो मार्क्स नहीं कटेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 cos रूट x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, cos रूट x बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भी कर सकते हो तुम लोग। लेट y इज इक्वल टू cos रूट x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x एंड d/dx ऑफ रूट x। ठीक है, माइनस साइन रूट x, रूट x का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट x, तो अरेंज कर सकते हो 1/2 रूट x साइन x, दिस इज आंसर साइन रूट x। ठीक है, ये आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x minus 1 where x belongs to r, is not differentiable at x is equal to 1, is not differentiable at x is equal to 1। हमें ये प्रूफ करना है कि x is equal to 1 पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। गिवन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो एक चीज देख लो, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वही डिफरेंशिएबल है, जो नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस वो नहीं होगा डिफरेंशिएबल। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले प्रोसेस देखते हैं क्या क्या करना है हमें। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 हमें चेक करना है, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले f1 फाइंड करना है, fx गिवन है इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। सो f1 क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, सो मॉडुलस 0 0। तो f1 का वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अप्लाई करके चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर।
f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब जीरो यहाँ जो है वो प्लस ले लेते हैं, एक प्लस पर भी अप्लाई करेंगे और एक माइनस पे, ठीक है। ये प्लस जो है तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन जो है वो 1 प्लस एच पुट करोगे x के जगह, f1 प्लस एच। जैसे यहाँ f1 फाइंड किए हो वैसे ही f1 प्लस एच, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 प्लस एच लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 मॉडुलस माइनस f1 का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 0 होल अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, सो मॉडुलस ऑफ h अपॉन h माइनस 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मॉडुलस ऑफ h 0 प्लस यानी कि ये पॉजिटिव जा रहा है, 0 से राइट साइड में जाएगा, क्लियर। तो यहाँ जो है ये फेस वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। वैसे तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों ही हमें आंसर क्या देता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ हमें फेस वैल्यू लेना है, ठीक है, इनपुट। तो ये जो होगा 0 प्लस यानी कि राइट साइड में वैसे भी वो पॉजिटिव होता है, तो h अपॉन h क्या हो जाएगा, ये हमें वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है। नाउ ये RHL था, राइट हैंड लिमिट। अब LHL फाइंड करेंगे। LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हो गया, नंबर लाइन एज्यूम करो 0 से लेफ्ट जा रहा है हमें, तो हमें निगेटिव वैल्यू लेना है, क्लियर। फॉर्मूला यही हो जाएगा f1 प्लस एच माइनस f1 होल अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h, अगेन इसमें पुट करेंगे 1 प्लस h है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 इज 0 होल अपॉन h, अगेन 1 और 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर में, मॉडुलस ऑफ h अपॉन h। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब बोलोगे ये तो सेम यही वाला टर्म आ गया तो इसका भी आंसर 1 आएगा, नहीं इसका 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि 0 से हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो h होगा यहाँ पर मॉडुलस के अंदर h का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हम जो ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर जो लेंगे वो क्या होगा, वो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो उसका जो फेस वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट करना है। ये नहीं कि मॉडुलस ऑफ h पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर तो हमें पॉजिटिव ही देगा, तो हमें आंसर पॉजिटिव देगा, हमें आंसर नहीं लेना, हमें इसका फेस वैल्यू लेना है, और फेस वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ लिखेंगे माइनस h अपॉन में h विच इज माइनस 1। अब देखो f1 क्या आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आया माइनस 1, तीनों इक्वल आना चाहिए, तीनों इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैं लिखोगे f1 इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, सो फंक्शन इज not continuous, then function is not differentiable at x is equal to 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू बॉक्स x वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ भी आपको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, और फंक्शन जो है वो fx इज इक्वल टू बॉक्स x गिवन है वेयर कंडीशन है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ठीक है। नॉट differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2,
एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमें दिखाना है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है एंड x इज इक्वल टू 2 पर भी जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पता चलेगा अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। क्लियर? तो पहले देखते हैं, उससे पहले हम एक चीज और देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। वैसे मालूम होगा बट एक बार मैं और बता देती हूँ, जो कुछ बच्चे भूल गए होंगे अगर तो देख लेंगे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई इंटीजर है बॉक्स के अंदर 2, तो इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2। यहाँ अगर 2.009 लिखते हैं 2.009, तो ये जो 2.009 है ये कहाँ पर लाई करेगा नंबर सिस्टम में? 2 एंड 3 के बीच में। तो 2 और 3 में जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो आंसर आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा ये आंसर जो होगा वो इंटीजर में होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर। सो 2.009 इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। फिर से मैं बोल रही हूँ 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये वाला नंबर, और 2 और 3 में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज 2। क्लियर? अब जैसे कि 1.39 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.39 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, और 1 और 2 में 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आंसर इज 1। माइनस 1.39 ये कहाँ लाई करेंगे? माइनस 1.39 -1 और -2 के बीच में। क्लियर? अब -1.39, ठीक है, कहाँ पर? -1 एंड -2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो -1 एंड -2 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? -2। यस, -2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आंसर इज -2। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बॉक्स एक्स रीड करते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले f1 फाइंड करो। f1 फाइंड करने के लिए क्या होगा? बॉक्स के अंदर अगर 1 है, ये तो इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू लेंगे, 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1.002 भी ले सकते हैं, 1.003, 1.05, कुछ भी लो, 1 से हम आगे ले जाएंगे, 1 प्लस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? x का जो वैल्यू होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ फंक्शन क्या है? बॉक्स x। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा हमें यहाँ रखना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। x का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, तो ज्यादा मतलब जस्ट 1 के बाद, तो 1.00 कुछ समथिंग होगा, तो वो लेकिन वैल्यू क्या देगा? वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो वैल्यू हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1 होगा। सो आंसर इज 1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, कैसे इसको लिखेंगे, इसका पैटर्न भी ऐसा होना चाहिए लिखने का। नेक्स्ट है लिमिट, ये तो था RHL, राइट हैंड लिमिट, नाउ LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। जब हम 1 माइनस ले रहे हैं यानी कि 1 से बैक जा रहे हैं वैल्यू में, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, 1 से पीछे। तो 1 से पीछे जैसे ही जाओगे वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? 0 एंड 1, और 0 और 1 में 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आंसर इज 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर f1 आया 1, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। सो दीज आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस नहीं है, और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना था। तो लिखो, सो f1 is not is equal to limit x tends to 1 minus fx is not is equal to limit x tends to 1 plus
fx, ठीक है. So function is not continuous, then function is not differentiable at x is equal to 1. ओके, ये जरूर लिखना है. फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, देन फंक्शन इज ऑल्सो भी लिख सकते हो, फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1. बस ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा लास्ट में. तो ये नोट डाउन कीजिए. अभी तो ये हाफ पोर्शन हुआ है. अभी हम एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक किए हैं, फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है. अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है एक्स इज इक्वल टू 2, इस पर अब चेक करेंगे. ठीक है, तो ये नोट डाउन करो. अब चेक करते हैं at x is equal to 2, at x is equal to 2 पर चेक करेंगे फंक्शन को कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, f2. f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, 2. अब देखो एग्जैक्ट इंटीजर जो है वो 2 ही है, तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, 2 देगा. सो f2 इज इक्वल टू 2. नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 2 minus fx, limit x tends to 2 minus फंक्शन इज क्या है, x. अब यहाँ देखो ये जो x है, x का वैल्यू जो होगा वो 2 से माइनस यानी कि 2 के पीछे जाएंगे. 2 के पीछे कोई भी नंबर अगर लेते हैं, जैसे 1.999 ले लो या 1.95 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 2 के नियर अबाउट होना चाहिए. तो वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है नंबर. जो भी नंबर हम यहाँ ले रहे हैं x का वैल्यू, सपोज x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1.998. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये कहाँ पर लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 में स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, सो आंसर इज 1. तो यहाँ पर जो ये आंसर देगा वो क्या देगा, 1 देगा. ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं लिखना, ये बस हम ये ऐसे एज्यूम करके हम आंसर तक पहुँच सकते हैं. यहाँ लॉजिक लेना है. ठीक है, कि x का वैल्यू 2 से पीछे होगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल जस्ट पीछे, तो वो हमें आंसर देगा 1. ये अब RHA राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस. अब यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा 2 के जस्ट बाद होगा. ठीक है, 2 के आगे जैसे ही हम जाते हैं, जैसे 2.001 भी लेते हैं, तो वो कहाँ लाई करेगा, 2 इंटीजर्स के बीच में 2 और 3, दोनों इंटीजर जो होगा वो 2 और 3. 2 और 3 में 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आंसर इज 2. यहाँ जो आंसर आया वो आएगा 2. तो अब देखो यहाँ f2 इज 2, लेफ्ट हैंड लिमिट में आया है 1 एंड राइट हैंड लिमिट में आया है 2. ये तीनों आंसर डिफरेंट है. ये दो तो फिर भी सही है, f2 और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों का वैल्यू सेम आया, बट LHS जो है वो इक्वल नहीं है. इट मीन्स कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये दोनों तो इक्वल आया, बट नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ fx लिखो, इज नॉट इज इक्वल टू, ये ऐसे करके मेंशन कर दो. सो फंक्शन इज नॉट continuous, then function is not differentiable at x is equal to 2. ठीक है, प्रूव हो गया. बस यही क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को भी मॉडुलस, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दो क्वेश्चन में भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. और यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो देख लो, नोट डाउन कर लो और रिवीजन कर लो.